live session of Rukmani Birla Hospital, Jaipur. Today we are here with one more guest. We have Dr. Kapil Khandelwal. Sir, namaskar and thank you so much. Sir is the consultant from our neurosciences department. सर आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है हेडेक एंड माइग्रेन एंड मेनी ऑफ अस वांट टू नो मोर अबाउट इट. हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी कभी ना कभी किसी ने तो हेडेक एक्सपीरियंस किया ही होगा. हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं या थोड़ा बहुत होम रेमेडी करके रिलीफ लेते हैं, बट देर आर बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, बहुत कुछ है उसको समझने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए. सो वी हैव द एक्सपर्ट टुडे विद अस. तो हम सर से पहले जानना चाहेंगे कि सर हेडेक्स किस तरह के होते हैं, बिकॉज अलग अलग तरह के हेडेक्स होते हैं. तो वी वांट यू टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस. नमस्कार टू ऑल. सबसे पहले जैसा कि मैम ने बताया हेडेक सबने सफ़र किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू स्टडीज हमारी लाइफ स्पान में 90% तक लोगों ने कभी ना कभी हेडेक सफ़र किया होता है. एंड दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल कंपेयर टू मेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हेडेक बहुत तरह का होता है जिसमें कुछ उनको प्राइमरी हेडेक, कुछ सेकेंडरी हेडेक ग्रुप में कंसिडर करते हैं. प्राइमरी हेडेक में जो सबसे कॉमन जो सब लोग जानते हैं माइग्रेन वाला हेडेक जो है. माइग्रेन के अलावा जो हेडेक्स होते हैं उनमें क्लस्टर हेडेक, ट्राइजेमिनल केफेलजियाज होते हैं जो प्राइमरी हेडेक में इंक्लूड होते हैं. कुछ सेकेंडरी हेडेक होते हैं. सेकेंडरी हेडेक हम तब बोलते हैं जब उसका कुछ बेसिक रीजन रहा हो, लाइक कभी किसी को हेड ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हुआ है, उसकी वजह से जो हेडेक हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है, या ब्रेन हेमरेज हुआ है, या ब्रेन में कोई वेस्कुलर इटियोलॉजी रहा है, ब्लीडिंग हुआ है ब्रेन में, खून की नस में ब्लॉकेज आया है ब्रेन में उसकी वजह से, या फिर कोई ट्यूमर है, गांठ है, उन सब की वजह से जो हेडेक हो रहे हैं इनको हम सेकेंडरी हेडेक में कंसिडर करते हैं. सो बेसिकली हम लोग जो सफ़र करते हैं मोस्टली प्राइमरी हेडेक ग्रुप से सफ़र करते हैं, जो माइग्रेन जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है. सर जैसे आपने बताया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग अस लाइव कोरिलेट करेंगे कि माइग्रेन इज नथिंग समथिंग जो सर नया बता रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस, इवन आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन, बट कितनी बार सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइग्रेन है या हेडेक है. वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, एंड वी लेट गो आवरसेल्फ एंड देन एंड अप विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे. तो माइग्रेन को डायग्नोस करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है. इसके लिए इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा क्लिनिकल हिस्ट्री जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. माइग्रेन वाले पेशेंट में मोस्टली जो हेडेक होता है एक साइड में, सर के एक साइड में हेडेक होता है, बट ऐसा नहीं कि एक साइड में ही रहेगा हमेशा. कभी कभी पूरे सर को भी वो इन्वॉल्व कर लेता है हेडेक. मोस्टली एक साइड में अगर बात करें तो राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड में हो सकता है. हेडेक के साथ साथ वो जो पेशेंट होते हैं उनको हेडेक कुछ धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ घंटों तक या कुछ लोगों कुछ दिनों तक भी रह सकता है वो हेडेक. साथ में उनको धूप से, आवाज़ से, लाइक वी से लाइक फोटो सेंसिटिविटी, लाइक जैसे ही सनलाइट होगा या एकदम तेज लाइट होगा तो उनको एकदम एग्रीवेट होगा वो हेडेक, या कोई जोर से लाउड म्यूजिक होगा या लाउड साउंड में बात करेंगे तो उससे वो बढ़ सकता है. तो इस तरह के हेडेक जो उसके बढ़ने वाले चांसेस होते हैं. फोटो सेंसिटिविटी एंड फोनो सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको. साथ में इसके साथ कुछ लोगों को वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होना, नोजिया फीलिंग होना, विजुअल ब्लरिंग होना, आंखों से देखने में दिक्कत आना उस टाइम के लिए, इस तरह की चीज़ें माइग्रेन वाले पेशेंट में कॉमन रहती हैं. कुछ घंटों तक रहने के बाद यूजुअली ये पेशेंट जब एक अंधेरे कमरे में बैठना या किसी से चुपचाप रहें, बात ना करें, उस सब से उनको थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाता है. तो माइग्रेन के अलावा जो कॉमन हेडेक्स हैं उनमें एक कॉमन जो होता है लाइक साइनस हेडेक है जो हम कॉमनली देखते हैं. अगर मैं कहूँ माइग्रेन वाला हेडेक की बात करूँ तो पूरा एक आधा हिस्सा जो सर का है उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं. साइनस हेडेक की अगर बात करूँ तो साइनस हेडेक जो होता है यूजुअली साइनस जो हमारे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे होते हैं, तो उस वाले हिस्से में जो सर के आगे वाले हिस्से में और यहाँ वाले हिस्से को अगर इन्वॉल्व कर रहा है वो हेडेक. साथ में यदि आपको बार बार जुकाम, खांसी इसकी दिक्कत रहती है, एलर्जी रहती है, तो आपको साइनस हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो जैसे फ्रेंड सर ने बताया कि माइग्रेन में नॉर्मली होता है कि वन साइडेड पार्ट ऑफ द ब्रेन में कंटिन्यूस हेडेक होता है. मैनी फ्यू पेशेंट्स में एक्सपीरियंस नॉशिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग है, और ब्लर इन विजन भी कितनी बार फील होता है. एंड अगर आपको फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम होता है तो यू मे हैव साइनस हेडेक ऑल्सो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है सर ने कि दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमें नोटिस करना चाहिए, बिकॉज हम इसे नॉर्मल सर्दी जुकाम लेके नॉर्मली कर देते हैं. सो दिस इज़ वेरी सिंपल में सर ने हमें समझाया है. सर आप हमें ये थोड़ा सा बताएंगे कि माइग्रेन जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन में दिया कि दिस इज़ गेटिंग वेरी कॉमन, तो इसका मेन कॉज क्या है, क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं इसमें? माइग्रेन का कॉज मोस्टली
जो स्टडीज कहती हैं कि कुछ ब्रेन्स के जो वेसल्स हैं उनमें कुछ जगह इनिशियली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्रेन की नली का सिकुड़ना और फैलना, इस तरह की चीज, साथ में कुछ पेप्टाइड्स जो होते हैं ब्रेन में, सीजीआरपी या कुछ सब्सटेंस पी लाइक पेप्टाइड्स हैं वो रिलीज होते हैं, उनकी वजह से ये होता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज माइग्रेन में जानना है ट्रिगर्स। माइग्रेन वाले मोस्ट ऑफ द पेशेंट 80 से 90% लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो माइग्रेन को बढ़ाते हैं या इसको स्टार्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है उन्हीं में ही होगा, लेकिन ज्यादातर उन लोगों को बढ़ता है उससे। लाइक ट्रिगर्स में जो कॉमन चीजें जो पेशेंट्स बताते हैं, मैंने आपको बताया सडनली सनलाइट में जाना या लाउड म्यूजिक रहना, स्लीप डिप्राइवेशन होना, अगर 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है तो वो उन लोगों को ट्रिगर करती है। या इवन कुछ लोगों को कुछ खाने से, लाइक कुछ लोगों को चीज कंटेनिंग फूड खाने से, या कुछ लोगों को चाइनीज फूड खाने से, कुछ कई कंटेंट होते हैं चाइनीज फूड में वो खाने से, या इवन कुछ लोगों को जो स्मेल होती है तेज स्मेल, लाइक कुछ लोगों को सेंट जो परफ्यूम्स हैं उनकी स्मेल से, कुछ लोगों को अगरबत्ती की स्मेल से, या कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के पैटर्न है जिनको वो ट्रिगर करते हैं। अगर हम उनको अपनी लाइफ से थोड़ा अवॉइड कर लें, या जिस पेशेंट को जिस चीज से ट्रिगर हो रहा है उसको अवॉइड कर लें, तो यू गेट क्वाइट मच रिलीफ विद दीज विदाउट मेडिकेशन ओनली। तो सर ने जो हमें बताया है कि द कॉज ऑफ ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हमें फ्रीक्वेंट अगर हेडेक हो रहा है एंड इफ वी आर गोइंग एंड कंसल्टिंग टू अ कंसल्टेंट, हमें इस चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्हें बताना ज़रूर चाहिए सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड टेल अस द एग्जैक्ट। इवन हम लोग बोलते हैं कि एक माइग्रेन डायरी मेंटेन की जाए, हेडेक डायरी जो होती है वो मेंटेन करें। आपको जो जब भी हेडेक हो रहा है उससे लास्ट 8 to 10 आवर्स में आपने क्या ऐसा कुछ स्पेशल किया, कुछ चेंज ऑफ आपके डेली रूटीन में रहा हो, या सडनली आप देर रात तक जगे हों, या कुछ ऐसा खाना खाया हो आपने, या कुछ परफ्यूम या स्मेल या अगरबत्ती ये सब कुछ स्मेल रहा हो आपके पास, तो यू कैन इफ यू नोटिफाई ऑल दीज थिंग्स एवरी टाइम जब भी आपको हेडेक हो रहा है उससे पहले जो किया है 6-8 घंटे में, तो आपको कुछ एक कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे कि जो आपको हर बार हेडेक को ट्रिगर कर रहे हैं। सो आप उनको नोटिस कर सकते हैं। तो इसलिए वेरी important to maintain a headache diary in all the headache patients. Sir is sharing us a very important information कि जिनको frequent headache होता है have a habit of maintaining a headache diary, जो कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो सर कह रहे हैं कि आपको जब भी हेडेक हो उसके 5 to 6 आवर्स या 7 आवर्स पहले क्या क्या आपने किया है, क्या खाया है, उसका एक रिकॉर्ड रख लें सो दैट इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट द ट्रिगर फैक्टर। सर जैसे यू हैव नाउ टोल्ड अस अबाउट द कॉजेज एंड ट्रिगर फैक्टर्स, does diet and the lifestyle and the stress हम जो आजकल ले रहे हैं वो is it also playing a role in migraine? Emotional stress is also a very important factor in migraine triggers. यदि किसी को स्ट्रेस, फैमिलियल स्ट्रेस है, या किसी वजह से पर्सनल लाइफ को लेके स्ट्रेस चल रहा है, जॉब को लेके, आजकल कोविड को लेके कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, उस सब से भी ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो ट्रिगर कर रही हैं आपकी डाइट में, जो आपको हेडेक क्रिएट कर रही हैं, अगर उन ट्रिगर्स को हम आइडेंटिफाई करें एंड देन वी उनको अपनी लाइफ में कम से कम यूज करें, तो आपका हेडेक काफ़ी मॉडिफाई हो सकता है। डाइट के साथ साथ लाइफ स्टाइल में, जैसे कि कुछ लोगों को एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, उसके लिए यदि हम जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें, लाइक कुछ लोग योगा या प्राणायाम जो करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, प्रॉपर नाइट में 6 to 8 आवर्स का स्लीप लेते हैं, तो लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि जो लोग एम्प्टी स्टोमक रहते हैं, खाली पेट रहने से भी हेडेक का ट्रिगर बहुत कॉमनली होता है। तो स्पेशली जो वुमेन हैं हमारे, जो व्रत वगैरह फास्टिंग करते हैं, तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन लोगों को भी माइग्रेन होता है, वो स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली हमारे यहाँ सेटिंग में व्रत वगैरह जो कॉमनली करते हैं, अगर उनको हम अवॉइड करें, साथ में फ्रिक्वेंट स्मॉल अमाउंट में फ्रिक्वेंट मील्स, लाइक अगर आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं उसकी जगह 3 से 4 बार कर दें, सेम अमाउंट बट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स यदि करें, तो वो हेडेक को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। So, friends, sir has, in fact, friends, in most of our Facebook live sessions, most of our doctors have always been giving us stress on lifestyle modification, जो कि बहुत important है। And please avoid, I think जैसे सर ने कहा कि fasting avoid करें females who have headaches, and अगर आप meals के ले रहे हैं तो frequent meals but in small quantity you can take to avoid your headaches. I think this is very very important thing sir has shared to us. सर जैसे आपने शुरू में कहा कि different headaches है, थोड़ा बहुत सर अगर आप हमें, we have been hearing and people have been going to Google and searching on tension headaches है, sinus headaches है, तो सर reality picture I would like you to request. Like sinus headache के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे मोस्टली साइनस है जहाँ पे अपने जिस एरिया में होते हैं उस एरिया में
दर्द होता है। तो साइनस हेडेक का टाइमिंग यूजुअली होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, अर्ली मॉर्निंग से शुरू होने के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता है दोपहर तक या शाम तक वो बढ़ता है, और शाम को जैसे जैसे आप घर आते हैं रिलीव होते हैं तो वो यूजुअली कम हो जाता है। मोस्टली आगे वाले एरिया में जो इन्वॉल्व करता है, लाइक टेंशन टाइप हेडेक जो है, दूसरा जो सबसे कॉमन है, उसमें क्या होता है पूरे सर में हेडेक होता है, पूरा ऐसा लगता है खिंचाव सा हो रहा है, बेंड लाइक सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं वो लगता है, ऐसा लगता है कोई कुछ दबा रहा है सर को, और दबाने से उसको फिर आराम भी मिलता है उसमें, और ऑलमोस्ट कुछ घंटों तक वो रहता है। यूजुअली जैसे कि नाम है कि नाम सजेस्ट करता है टेंशन टाइप हेडेक, तो यूजुअली जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, जिनको टेंशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा कुछ सोचते हैं किसी चीज़ को लेके, उन लोगों को ये चीज़ कॉमन होती है। कुछ अदर टाइप्स के हेडेक जो स्पेशली इंपॉर्टेंटली मेंशन करना चाहूँगा मैं, क्लस्टर हेडेक या ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक एफेल्जिया जो होते हैं, उनमें स्पेशली मेंशन करने की बात है कि मोस्टली ये आँखें या आँखों के पास वाले एरिया में सीवियर हेडेक होता है लोगों को, बहुत सीवियर, साथ में आँख से पानी आना या नाक का उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए बंद हो जाना, आँख का लाल हो जाना, ये सब एक डिफरेंट टाइप हेडेक का पैटर्न, ये सब माइग्रेन में यूजुअली नहीं होते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप हेडेक को इंडिकेट करते हैं, जिसको हम ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक एफेल्जिया और क्लस्टर हेडेक का एक पैटर्न बोलते हैं। सर जैसे अभी वी वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में माइग्रेन को लेके, इफ समबडी इज हैविंग, बट बिफोर ट्रीटमेंट ऐसे सर रेड फ्लैग्स के बारे में आप हमें माइग्रेन के बताइए कि आई हैव अ माइग्रेन एंड मुझे ऐसा कौन सा पॉइंट है जब आई शुड नॉट अवॉइड एंड आई शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट एंड सी टू हिम इन हिज क्लिनिक और हॉस्पिटल। ओके मैम, देखिए हेडेक का रेड फ्लैग का मीन होता है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो आपको तुरंत अपने नियर बाय फिजिशियन से या न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो हेडेक में अगर आपको मान लीजिए क्रॉनिक हेडेक है, बहुत लंबे टाइम से हेडेक चल रहा है और सेम है, तो आप जो भी मेडिसिन चल रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यदि उस हेडेक के पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है, लाइक सडनली इतना सीवियर हेडेक हुआ है कि लाइफ में आपको पहले कभी इतना हेडेक नहीं हुआ, सीवियर थ्रोबिंग सेंसेशन लाइक पल्सेटिंग सेंसेशन सीवियरली हो रहा है जो पहले कभी लाइफ में आपको नहीं हुआ, तो ये आपको एक रेड फ्लैग है। अदर फीचर्स रेड फ्लैग के, लाइक आपको सडनली आंखों के आगे दिखना कम हो गया साथ में उसको, या आपको होश में कमी आ रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है हेडेक के साथ साथ, ये सब रेड फ्लैग में आते हैं। या फिर आपको हेडेक के साथ साथ बुखार भी हो रहा है, बुखार के साथ गर्दन में दर्द यदि हो रहा है आपको हेडेक के साथ साथ, या आपको कोई ट्रॉमा हुआ है उसके बाद यदि आपको हेडेक हो रहा है, आपको कहीं और बॉडी में इन्फेक्शन है उसके साथ हेडेक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें रेड फ्लैग में इंक्लूड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कि इतना सीवियर हेडेक जो लाइफ में कभी नहीं हुआ हो, तो वो एक इंडिकेट करता है कि सब अरेक्नोइड हेमरेज नाम की एक टर्म होती है जो ब्रेन में खून की नस में लीकेज की वजह से जो होता है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग होता है कि अगर सीवियर हेडेक लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ और आपको हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने जो फिजिशियन है या न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमको कुछ जांचें करके देखना होता है कि कोई ऐसा रीजन जिसको हम तुरंत अर्जेंटली ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको पुराने हेडेक के पैटर्न में भी चेंज हो रहा है, पैटर्न मीन्स आपको जो हेडेक पहले एक साइड में होता था अभी पूरे सर में हो रहा है, या पहले जिस एरिया में होता था उससे उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है, उसका क्वालिटी चेंज हो रहा है उसका, तो भी ये सब रेड फ्लैग में आते हैं, जिसके लिए आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। So sir, friends, we should remember जो सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेड फ्लैग्स दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग अ माइग्रेन प्रॉब्लम, या जिनको नहीं भी है, कि अगर हमारे को अचानक सीवियर दर्द हो रहा है या समथिंग इज इन दी ब्रेन में फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेट्स नॉट इग्नोर, एटलीस्ट गो टू अ नियर बाई फिजिशियन और टू द नियर बाई डॉक्टर एंड उन्हें ये ज़रूर बताएं सो ही कैन आइडेंटिफाई। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस रेड फ्लैग्स जो कि अलार्मिंग साइंस जो सर कह रहे हैं जनरल पब्लिक के लैंग्वेज में, कि कुछ अलार्मिंग साइंस बॉडी देती है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। सर लास्ट थिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि सिंस देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स, आई थिंक जो कि लाइफस्टाइल आप जो बोल रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या इवन फीमेल्स हुआ फास्टिंग, एनी स्पेशल एडवाइस? और एक कॉमन सर क्वेश्चन हमें नॉर्मली लोग मीन्स फेसबुक लाइव से पूछते हैं कि माइग्रेन या हेडेक अगर हो रहा है तो जब स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि लेट्स अवॉइड, हो सकता है कि वो सेट आउट हो जाए एंड वी अवॉइड टेकिंग दैट मेडिकेशन व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इज इट अ मिथ और अ फैक्ट सर, इसमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मेरी आपको डायग्नोस हुआ है माइग्रेन, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं दोबारा से वही स्ट्रेस दूंगा, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन यदि आप कर सकें तो वो एक बेस्ट तरीका होता है कि आपकी मेडिकेशन का जो लॉन्ग टर्म जो चल रही है उनको कम करने का या बंद कर देगा। तो जो डाइट और लाइफस्टाइल में अगेन, डाइट में जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिस चीज़ से आपको ट्रिगर हो रहा है, मोस्टली फास्ट फूड भी उसमें इंक्लूड होता है, फास्ट फूड भी आप अवॉइड करें।
लाइफस्टाइल में प्रॉपर 6 to 8 hours स्लीप, लेस स्ट्रेसफुल लाइफ along with frequent small feeds, not to have much fasting, ये आपका एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है। इसके बाद सॉरी आपने एक पूछा था सर कि अगर मुझे माइग्रेन है एंड हाँ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूजुअली इसमें जो मेडिकेशन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। हर 6 से 8 महीने में हम लोग उसको रिव्यू करते हैं कि अब उनका माइग्रेन का पैटर्न कैसा हुआ, माइग्रेन का पैटर्न चेंज हुआ या कम हुआ या कैसा है। तो उसके बाद हम उसको दवाइयों को धीरे धीरे टेपर करते हैं, धीरे धीरे कम करके उनको बंद करने का प्लान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार यदि आपको माइग्रेन है तो मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ लोगों में इवन विदाउट मेडिकेशन भी वो कम हो जाता है, बट ज़्यादातर में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर मेडिकेशन देने के बाद वो काफ़ी अच्छा रिलीफ रहता है। और तब तक लाइफ स्टाइल और डाइट का मॉडिफिकेशन भी जो पेशेंट्स होते हैं खुद लर्न कर ले, खुद सीख जाते हैं कि उनको इस चीज़ से बढ़ रहा है तो खुद अवॉइड करने लग जाते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ है इसमें। तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही सिंपल तरीके से कपिल सर ने समझाया है कि माइग्रेन क्या है, हेडेक्स क्या है, उनके कॉज क्या है, ट्रिगर्स क्या है, एंड स्पेशली रेड फ्लैग्स के बारे में बताया है, which of course we can guide any of our friend who is having this problem and prevent anything getting into emergency. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you friends for joining us. We'll be next week with some more interesting topic. And if you have any queries related to headaches or migraines, our neuroscience department specialists are available here from 9 to 5 from Monday to Saturday. Thank you so much and have a good day. Thank you.